हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। सीबीएसई क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पूछा जा चुका है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपने नहीं एक बार लगाया तो इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड ज़्यादातर पूछता ही है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या ये पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन में आपको एक कोन गिवन है, ठीक है, जिसकी जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट दी हुई है कोन की, ये आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर हाइट आपको गिवन है। और क्वेश्चन में बोला है कि एक छोटी कोन है, ठीक है, इस बड़ी कोन के अपर पार्ट से छोटी कोन को कट किया गया है, ठीक है, विद पैरेलल, बेस के पैरेलल, इस बेस के पैरेलल इस कोन को कट किया गया है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि जिस हाइट से इसको कट किया गया है फ्रॉम द बेस, वो हाइट की वैल्यू क्या होगी। अगर अब सुनिए गिवन क्या है, ठीक है, गिवन भी दिया हुआ है इसके अंदर। गिवन उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ये जो छोटी वाली कोन है, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि स्मॉलर है, इज इक्वल टू 1/27 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन। ये गिवन है, ठीक है। इन्होंने गिवन दिया मतलब छोटी कोन इसका वॉल्यूम 1/27 टाइम्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन होना चाहिए। और टोटल हाइट जो कोन की दी है वो 30 सेंटीमीटर है। वो पूछ रहे हैं ये जो छोटी कोन हमने कट की है, ये बेस से किस हाइट पर कट की गई है। तो अगर ये टोटल 30 है और अगर हम इसको छोटी कोन की हाइट को स्मॉल h मान लेते हैं, तो बची हुई हाइट क्या हो जाएगी हमारी, 30 माइनस h हो जाएगी। तो हमें ये 30 माइनस h की वैल्यू निकालनी है एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टू कैलकुलेट 30 माइनस h हमको इसमें निकालना है। तो पहले इसको बेटा नेमिंग कर देते हैं। दिस इज A, O1, O2 ये सेंटर्स हो जाएंगे, P, C, P एंड Q, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमको ये 30 माइनस h की वैल्यू निकालनी है और हमको ये रिलेशन गिवन दिया हुआ है और टोटल हाइट दी हुई है कोन की। सपोज इसकी जो बिगर रेडियस है वो r है, जो बड़ी वाली कोन है हमारे पास, और जो छोटी कोन है उसकी रेडियस हम स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बेटा ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है AO1Q और जो दूसरा ट्राइंगल है AO2C, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। AO2C, ठीक है, जो कि रेडिश प्लस ग्रीनिश से मार्क है वो AO2C है, और जो प्योर ग्रीन है वो है AO1Q। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे? इफ़ एंगल AO1Q इज इक्वल टू एंगल AO2C विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, क्योंकि कोन जो कट की गई है वो पैरेलल की गई है बेस से। दूसरा एंगल O1AQ इज इक्वल टू एंगल O2AC विच विल बी कॉमन। दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है, तो वी कैन से दैट ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल AO2C आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, राइट। Therefore AO1 upon AO2 will be equal to O1Q upon O2C. Why? Because if these two triangles are similar, then we can say that the ratio of the corresponding sides are also equal. ठीक है, तो आप देखोगे तो AO1 और AO2 करस्पॉन्डिंग साइड है और O1Q और O2C क्या है, ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A O1 क्या है बेटा, यहाँ पर स्मॉल h है। A O2 क्या है, 30 सेंटीमीटर जो कि गिवन है बड़ी कोन की हाइट। O1Q स्मॉलर रेडियस ऑफ द कोन, O2C बिगर रेडियस, ठीक है। सो इसको हम लोग कहेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/27 टाइम्स ऑफ टोटल वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है। इसका मतलब जो स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ कोन होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 1/27। टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, जो कि हमें गिवन है बेटा 30 सेंटीमीटर हमको गिवन है, ठीक है। एज वी कैन सी दिस इज द कांस्टेंट टर्म 1/3 पाई 1/3 पाई, बोथ साइड वी कैन कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास, इस h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिगर r अपॉन ये स्मॉलर r यहाँ चला जाएगा, इसका स्क्वायर डॉट 30/27। कैन वी राइट इट लाइक दैट, ठीक है। अब एक रिलेशन हमको गिवन है ये वाला इक्वेशन 1 से, स्मॉल r अपॉन बिग r इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन 30। तो यहाँ पर बिगर r अपॉन r है तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ से बिगर r अपॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/h। इसको यहाँ यूज़ करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 30/h का होल स्क्वायर डॉट 30/27 लिख सकते हैं बेटा यूजिंग इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये h स्क्वायर यहाँ से बनेगा, इधर चला जाएगा, h क्यूब, और ये हो जाएगा ऊपर 30 का क्यूब अपॉन 27। इसको लिख सकते हैं हम लोग 30/3 का होल क्यूब, और इसको हम लिखेंगे बेटा 10 का होल क्यूब। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट h इज इक्वल टू बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये क्वेश्चन में बस ये मत लिख कर आंसर में कि बस 10 आ गया तो बस 10 आंसर हो गया। 10 आंसर नहीं है। उन्होंने अगर हाइट पूछी होती कोन की अपर पार्ट से, मतलब अगर टॉप से कोन किस हाइट पे कट की गई है, तो हम लोग लिखते हैं h यानी कि 10 सेंटीमीटर। वो पूछ रहे हैं बेस से क्या हाइट, मतलब बेस से किस पॉइंट तक उसको कट किया गया, किस पॉइंट पे, तो वो क्या हमारा 30 माइनस h, ठीक है। सो रिक्वायर्ड हाइट क्या हो जाएगी, 30 माइनस h, दैट इज 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, विच इज अवर बेटा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो बेटा अगर आपने इस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसको जरूर से करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। ये बोर्ड में पहले भी कई बार पूछा गया है और उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के आने के, क्योंकि इसमें क्लिक लग रही है। आएगा तो ये 4 नंबर से नीचे नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, ये 4 नंबर में ही आएगा,
ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चन के साथ।